नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई। हनुमान जी के अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई। बोलिए हनुमान जी की जय। हनुमान जयंती चैत्र मास के पूर्णिमा को मनाई जाती है। आज हम हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कथा लेके आए हैं। कथा का प्रारंभ यहाँ से होता है। पूर्व काल में भस्मासुर से बचते हुए भगवान शिव भगवान विष्णु के शरण में पहुँचते हैं और विष्णु भगवान से भस्मासुर से बचाने की गुहार करते हैं। तब भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण कर भगवान शिव को भस्मासुर से बचाते हैं और भस्मासुर का अंत करते हैं। ऐसा होने के कारण महादेव प्रसन्न होकर विष्णु भगवान से कहते हैं कि जिस प्रकार आपने मेरी रक्षा की है, मैं भी आपके रामावतार के समय माता अंजनी और वानरराज केसरी के पुत्र के रूप में अपने 11वें रुद्रावतार में अवतरित होऊंगा, हनुमान जी के रूप में। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में कुंजिकस्थला नाम की अप्सरा थी। अपने चंचल स्वभाव के कारण एक दिन उन्होंने तपस्या में लीन एक महात्मा के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया। तब क्रोध में आकर ऋषि ने अप्सरा को शाप देते हुए कहा कि जाओ, इसी समय बांदरी हो जाओ। ऐसा श्राप पाकर वह अप्सरा पृथ्वी पर अंजनी के रूप में रहने लगी और उन्होंने वानरराज केसरी से विवाह कर लिया। काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इस दुख से दुखी होकर एक दिन माता अंजनी मतंग ऋषि के आश्रम में गई और उन्होंने मतंग ऋषि से अपनी सारी दुख भरी कहानी बताई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा कि पंपापुर सरोवर के पूर्व में नरसिंह नाम का आश्रम है। उसके दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप करके और उपवास करने से तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मतंग मुनि के कहे अनुसार अपने पति अंजनी से आज्ञा लेकर 12 वर्ष तक तप किया। वह केवल हवा पर ही जीवित रहीं और भगवान शंकर की तपस्या करती रहीं। तब भगवान शिव की आज्ञा से पवन ने अंजनी के कान में प्रवेश कर उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हें सूर्य, अग्नि और स्वर्ण से समान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी और वह सभी वेदों का ज्ञाता और महाबली होगा। वे बालक भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार होगा। एक दिन माता अंजनी भगवान शिव की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या के राजा दशरथ अयोध्या में अपने तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ मिलकर पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर खीर से भरे हुए एक पात्र को राजा दशरथ को देते हुए बोले कि हे राजा, आप इस खीर को अपने तीनों रानियों को खिला दीजिए, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। उस समय एक विचित्र घटना घटी। एक पक्षी अपने चोंच में उस खीर में से निकाल के लाके और माता अंजनी के हाथ में रख दिया। माता अंजनी उसे शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण कर ली। कुछ समय के बाद चैत्र मास पूर्णिमा को माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया। बोलो अंजनी पुत्र हनुमान की जय। पवन के प्रभाव से, पवन के आशीर्वाद से प्रकट होने के कारण हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हनुमान जी को अमरता का भी वरदान प्राप्त है। जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज के लिए गए थे, उस समय माता सीता ने वात्सल्यवश हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और उस समय कहा था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। तो माता सीता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम अपने सभी कार्यभार समाप्त करके और पृथ्वी लोक से बैकुंठ धाम को जाने लगे थे और सभी उनके हित मित्र जितने सगी संगाती थे सब सरयू नदी में समाहित होकर सब बैकुंठ जाने लगे, उस समय हनुमान जी ने कहा था कि प्रभु मैं आपका सेवक हूँ और मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा था कि नहीं, आप नहीं आ सकते, आपके लिए आज्ञा यही है कि आप पृथ्वी पर रहें और कलयुग पृथ्वी के अंत तक, जब तक
पृथ्वी पर राम नाम का स्मरण होता रहेगा तब तक आप रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी राम नाम संकीर्तन होता है वहाँ प्रभु हनुमान ज़रूर उपस्थित रहते हैं। तो बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो कैसी लगी आपको आज की कथा? जैसा अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल से भी जुड़िए। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए बजरंगबली की जय। आज के लिए इतना ही। पूरी कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।